दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर और खासकर राजनीतिक गलियारों में एक मुद्दा चर्चाओं में है। वो मुद्दा है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर दर्ज हुई गैंगरेप की एफआईआर यानी कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला। इसके अंदर जो को एक्यूज्ड हैं यानी कि मोहनलाल बड़ौली के साथ दिखाए गए हैं वो रॉकी मित्तल हैं। मामले को लेकर के परत दर परत ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि जिससे प्रतीत होता है कि इसके पीछे गहरी साजिश थी, षड्यंत्र था। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर हुई हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस है कसौली, और कसौली के अंदर एक होटल है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म हिमाचल प्रदेश सरकार का। उस होटल के अंदर आरोप लगा मोहनलाल बड़ौली पर और रॉकी मित्तल पर कि उन्होंने एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत जो दी गई, जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके अंदर बताया गया कि 3 जुलाई 2023 यानी कि जब एफआईआर हुई उससे 1.5 साल से भी ज़्यादा पहले की ये घटना थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने बाद एकाएक वो सामने आई। हरियाणा की राजनीति के अंदर उसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हुई। यानी कि 13 दिसंबर 2024 को जो एफआईआर दर्ज हुई थी हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने में, वो 14 जनवरी 2025 को वायरल हुई। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और तमाम अखबारों की वेबसाइट पर उसको वायरल किया गया। वो चिट्ठी से वो एफआईआर सामने आई और उसके बाद शुरू हुआ वो खेल। और मैंने आपको बता दूं कि पहले वीडियो में कहा था मैंने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। और जब उसकी परत दर परत खुल करके सामने आ रही है तो वो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। इस मामले में कल एक सामने आई थी जो गवाह बनाने की बात चली थी। जो शिकायतकर्ता ने, विवाहिता ने शिकायत दी थी कि मेरे को अपने कमरे के अंदर मोहनलाल बड़ौली ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर और रॉकी मित्तल ने सिने अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर, यानी कि दोनों पर आरोप लगा था कि उन्होंने उसको बहला फुसला करके, और उसके बाद आरोप लगा था कि जबरन शराब पिलाई गई, बारी बारी दुष्कर्म किया। मामला बड़ा संगीन था। और कल इस मामले के अंदर जो विटनेस बनाया गया था शिकायतकर्ता द्वारा, ये कहा गया था कि उसकी सहेली भी उसके साथ थी कमरे में, लेकिन उस सहेली ने कह दिया कि मेरे सामने तो कुछ हुआ ही नहीं, कमरे में गए ही नहीं। सारा षड्यंत्र, सारी साजिश। और आरोप लगा जो शिकायतकर्ता, और कहा गया कि शिकायतकर्ता का बॉस अमित बिंदल, ये 2 नाम सामने आ गए। अब आज अमित बिंदल सामने आ गए। आज अमित बिंदल कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। अमित बिंदल ये जरूर कह रहे हैं कि उस दिन मोहनलाल बड़ौली वहां थे, रॉकी मित्तल वहां थे और एक और साथ थे। आप ध्यान कीजिएगा, अमित बिंदल का आज का बयान सुनिए। हरियाणा तक सोशल मीडिया वेबसाइट को उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कह रहे हैं अमित बिंदल कि रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली के साथ एक और थे। आप ध्यान कीजिए, मैंने पहले ही बताया था कि मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के साथ 2 लोग और थे। तो आज एक किरदार का नाम तो सामने दे दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि इसके अंदर राजनीति की। मैं आपको एक और बड़ी बात चौंकाने वाली बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी शामिल हैं, कुछ नेता शामिल हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमिका को भी आप संदेह से परे नहीं रख सकते। हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमिका पर संदेह इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो ये कोइंसिडेंट था कि जब 3 जुलाई 2023 को ये सभी लोग कसौली के अंदर थे, हिमाचल प्रदेश में थे। कल जो गवाह सामने आई, यानी कि जो गवाह बनाया गया था शिकायतकर्ता द्वारा, उसने कहा कि मोहनलाल बड़ौली से तो नहीं मिले, रॉकी मित्तल से मिले, लेकिन मेरे बहुत जो जानकार सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रॉकी मित्तल से भी नहीं मुलाकात हुई थी कोई। खैर, आज अमित बिंदल ने यह कह दिया कि इनके साथ एक शख्स और था। मैं बता दूं कि जो शख्स बताया जा रहा है उसके नाम से ही कसौली थाने में कमरा बुक था, जिस कमरे के अंदर रुके थे पंडित मोहनलाल बड़ौली, रॉकी मित्तल और जिनके नाम की शिकायत, जिनका नाम सामने नहीं आ रहा, जिसके लिए अमित बिंदल ने कहा कि एक और शख्स मौजूद थे।
आपको बताएंगे समय आने पर नाम। अब मैं आपसे कह रहा था दो बातें कि षड्यंत्र और साजिश, तो मैं आज आपको बताने चला हूं कि इस षड्यंत्र के पीछे एक प्रमुख किरदार है। जिस दिन एफआईआर हुई उसके कुछ दिन बाद ही, यानी कि जब 13 दिसंबर 2024 को जब कसौली के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, तब वो शख्स जो इसके अंदर बड़ा किरदार माना जा रहा है इस साजिश के अंदर, षड्यंत्र के अंदर, क्योंकि कुछ बाध्यताएं हैं, अभी नाम सबके नहीं खोल सकते। मैंने आपको अमित बिंदल का नाम खोला था तो अमित बिंदल आज सामने आए थे। वो व्यक्ति जो इस एफआईआर के पीछे प्रमुख साजिश करता माना जा रहा है, वो आजकल मलेशिया में है और सैर सपाटा करने गए हुए हैं। एफआईआर कराने के बाद कुछ दिन बाद ही वो चले गए थे, क्योंकि पता था ये सब होगा, गाज गिरेंगी, हंगामा होगा। मैं आपको बता रहा था दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमिका, तो कल और आज यानी कि लगातार 2 दिन कसौली थाना पुलिस को अपने बयान दर्ज करवाने की कोशिश की। जो गवाह बनाई गई युवती थी शिकायतकर्ता द्वारा, जिसे गवाह बनाया गया था, उसने, कल आपने सुना होगा, अपने बयान में भी कह रही थी मीडिया के सामने कि मैंने पूरी कोशिश की है कसौली थाने में बयान दर्ज कराने की, लेकिन पुलिस के पास समय नहीं था बयान दर्ज करने का। और एक व्यक्ति और जो अभी तक अननोन है, जब उसका नाम सामने आने लगेगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। उन व्यक्ति के बारे में बात ये चली है कि उन्होंने भी मुझे बताया कि 2 दिन से मैंने प्रयास किया, कसौली थाने के थानेदार को भी, एसएचओ को भी फोन किया कि हमारे बयान दर्ज किए जाए, लेकिन उनके बयान अभी तक दर्ज नहीं हुए। अब कसौली की पुलिस कह रही है कि इस प्रकार के मामलों के अंदर 60 दिन में चालान देना होता है। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी और आज 16 दिसंबर है, यानी कि लगभग 34वां दिन उस एफआईआर दर्ज हुए। अब आप समझें तो आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर कई और खुलासे होंगे। और इस साजिश का, षड्यंत्र का, जो मैं आपको पहले दिन से ही कह रहा हूं कि मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ कोई बड़ी साजिश षड्यंत्र था, परत दर परत वो सब कुछ सामने आएगा। आज मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति, एक शख्स, एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो राजनीतिक गलियारों में अपनी बड़ी पकड़ रखती है, वो एफआईआर करवाने के अंदर उनकी कहीं बहुत बड़ी भूमिका थी उस षड्यंत्र में और साजिश में। और एफआईआर होने के कुछ दिन बाद से ही वो चले गए घूमने के लिए, आजकल मलेशिया में हैं। जल्दी ही एक एक करके सभी नामों का खुलासा आपके सामने करेंगे। कितना बड़ा गहरा षड्यंत्र है, कितनी बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।